आप सबों को जय मसीह की। मैं पास्टर जॉन मुर्मू आप सभी का आज के आ, वचन के अध्ययन में स्वागत करता हूँ। हेब्रोन फेलोशिप दुमका से इस बाइबल अध्ययन को हम लगातार सुन रहे हैं, सीख रहे हैं और हमारी इस मंडली से जितने लोग जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ वे लोग जो वचन को सीखना चाहते हैं, वचन के द्वारा परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करना चाहते हैं, आप सभी इसमें आमंत्रित हैं। आप इसे सुनिए, जीवन में आगे बढ़िए और प्रभु के आने तक हम धीरज के साथ अपने आप को तैयार करते रहें। प्रभु ने हम सबको जो अवसर दिया है, हम उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के साथ इस समय के लिए प्रभु से हम सहायता को मांगें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, आप जो स्वर्ग में विराजमान है, आदि से अंत तक आपकी ही प्रभुता, आपका अधिकार सारे विश्व को, इस पृथ्वी को, इस पूरे ब्रह्मांड को आपने प्रभु अपने नियंत्रण में करके रखा है और हमें अवसर दिया है कि इस युग में प्रभु हम आपकी आराधना, आपकी उपासना करें और आपके चुने हुए लोग हैं, इसलिए आपकी महिमा करते हुए हमें जिस उद्देश्य से आपने हमें बुलाया है, हम अपने बुलाए जाने को स्मरण करते हुए सही तरीके से प्रभु इस संसार में आपकी ज्योति बनकर जीवन को जिएं। जो सौभाग्य आपने हमें दिया है उसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु आज की इस वचन के मनन के समय के लिए हम आपकी सहायता को चाहते हैं। हमें आशीषित करें, वचन को सीखने और समझने में आप हम सबका मार्गदर्शन करें। प्रभु जब हम आपके वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, इसके द्वारा प्रभु न केवल हम लेकिन हमारे द्वारा और भी लोग, जो लोग प्रभु इस तरह के वचन को नहीं प्राप्त कर पाते, एक संतुलित शिक्षा को प्राप्त कर सकें और आपके साथ चलने में विश्वास योग्य बने रह सकें। आपके प्रेम के लिए जहां आपने बलिदान होकर अपने आप को देकर प्रभु हमसे अपने प्रेम को प्रकट किया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम चाहते हैं कि इस समय भी आप हम सबसे बातचीत करें। सारी आदर और महिमा आपको देते हुए धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु के नाम में अर्पण करते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। ये बड़ा ही सुंदर समय है कि हम विभिन्न प्रकार से परमेश्वर के वचन को सुन रहे होंगे और हम सब जिस तरह से इन दिनों में देख रहे हैं, मीडिया एक ऐसा जरिया बन रहा है जिसके द्वारा हम सब लोग तरह तरह के विषयों को हम लोग सुन रहे हैं और सीख रहे हैं। जैसा कि बीते रविवार या उसके पहले रविवार से हम लोग देख रहे थे रोमियो की पत्री से कैसे हमें एक विश्वास योग्य जीवन को जीने के लिए जो छुटकारा हमें मिला है वो कितना बड़ा है और उस उद्धार के विषय की विस्तार को हम लोग देख रहे थे। आज मैं रोमियो की पुस्तक से नहीं लेकिन बाइबल के 2-3 अलग अलग भागों से आपके बीच में जो वचन को शेयर करना चाहता हूँ, जो वचन बांटना चाहता हूँ। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार मैं इस वचन को बांट रहा हूँ, केवल अंतर ये है कि इस वचन को जब मैंने कई लोगों के चैनल्स में मैंने देखा और इसको मैंने अध्ययन किया, मैंने सीखा और जो बात मैं आपके सामने ला रहा हूँ, वचन के अध्ययन करने के दौरान आप इसको देख पाएंगे, सीख पाएंगे। आज मैं आपके सामने में बांटना चाहता हूँ कि अंतिम दिनों में क्या होंगी और इन अंतिम दिनों के समय में परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है, उसके बारे में आज थोड़ी कुछ बातों को आपके सामने में मैं शेयर करना चाहता हूँ। और आज जो विषय होगा, जो कि आने वाले कुछ दिनों में शायद हम इसको लगातार देखेंगे और सीखेंगे, वो है परमेश्वर की तुरही की आवाज़ के बारे में हम बात करेंगे। जब परमेश्वर की तुरही की आवाज़ सुनाई देगी उस समय में कुछ चीज़ें होंगी और इसी से रिलेटेड एक शब्द है जो इंग्लिश में कहा जाता है, जिसको कहा जाता है रैप्चर। रैप्चर मतलब उठा लिया जाना, उठाया जाना। जो लैटिन भाषा है उसमें से लिया गया जो शब्द है, एक्चुअल में जो यूनानी शब्द इसका मूल शब्द है वो है
हारपैजो, हारपैजो इस शब्द से ये आया है। अगर आप किंग जेम्स बाइबल को पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है कॉट अप, दैट मीन्स पकड़ लिया जाना, पकड़ा जाना, उठा लिया जाना। और रैप्चर को लेकर उठा लिए जाने के संबंध में बहुत तरह की टीचिंग शायद हम बाइबल में पाते हैं। उठा लिया जाना कब होगा, इसके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो ये कॉमन विषय है जिसको शायद हम सब लोग पहचानते हैं और जानते हैं। रैप्चर या उठा लिया जाना तब होगा जब प्रभु यीशु मसीह स्वयं बादलों पर इस पृथ्वी पर आएगा और जितने लोग इस संसार में हैं, जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, जिन्होंने छुटकारा को पाया है, जिन्होंने विश्वास किया है प्रभु यीशु मसीह पर, उद्धार का अनुभव को पाए हैं, वे सब लोग प्रभु यीशु मसीह जब बादलों पर आएगा तो वे सब लोग उठा लिए जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह उन सबको बादलों पर उठा लेगा। बाइबल में जब हम तीतुस उसका 2 अध्याय और उसके 13 वचन को जब हम पढ़ते हैं, तीतुस की पुस्तक और उसका 2 अध्याय और उसका 13 वचन को जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक स्टेटमेंट इसके बारे में कहा गया है। रैप्चर शब्द तो हम लोग बाइबल में नहीं पाते हैं जनरली, या उस तरीके का शब्द जैसे हम लोग अंग्रेजी में सुनते हैं रैप्चर, उस तरीके का शब्द हमें नहीं मिलता है। लेकिन इसका जो मतलब है बाइबल हमें इसके बारे में बतलाती है, जो तीतुस उसका 2 अध्याय उसके 13 वचन में लिखा है। और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर यीशु मसीह उद्धारकर्ता की महिमा के प्रकट होने की प्रतीक्षा करते रहें। उस धन्य आशा की, यहाँ पर हम पाते हैं कि ये विश्वासियों की एक धन्य आशा है, उठा लिया जाना। जो लोग उद्धार पाए हुए लोग हैं, जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वे लोग जब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बादलों पर उठा लिए जाएंगे, रैप्चर होगा जब, उसके विषय में हम यहाँ पर पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह का जब द्वितीय आगमन होगा, और इस प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के बारे में बाइबल में कई ऐसे हिस्से हैं जो उसके बारे में बात करते हैं। और यहाँ पर 3 ऐसे भाग हैं जहाँ रैप्चर के बारे में या उठा लिए जाने के बारे में जिक्र किया गया है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद उसके विषय में जो आज परिचय है उस पर हम जरा सा ध्यान को रखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर पहला जो भाग आपको मिलेगा वो मैं जहाँ से आपके लिए पढ़ना चाहूँगा वो आपको मिलेगा 1 कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और उसके 51 पद से लेकर के 57 पद तक। 1 कुरिन्थ उसका 15 अध्याय 51 पद से लेकर के 57 पद तक, 51 to 57। देखो, मैं तुम्हें एक रहस्य की बात बताता हूँ, हम सब सोएंगे नहीं, परंतु सब के सब बदल जाएंगे। यह एक क्षण में पलक मारते ही अंतिम तुरही के बजाए जाने के समय होगा, क्योंकि तुरही बजेगी, क्योंकि तुरही बजेगी। मृतक अविनाशी दशा में जिलाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे, क्योंकि इस नाशमान का अविनाशी को और मरणशील का अमरता को पहनना अवश्य है। परंतु जब यह नाशमान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणशील अमरता को पहन लेगा, तो यह लिखा हुआ वचन पूरा हो जाएगा, मृत्यु को विजय ने निगल लिया है। हे मृत्यु, तेरी विजय कहाँ है? हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ? मृत्यु का डंक तो पाप है और पाप की शक्ति व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा विजयी करता है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा विजयी करता है। ये पहला भाग है। दूसरा भाग जो हमें मिलता है, जो हम पाएंगे 1 थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय और उसका 13 पद से लेकर के 17 वचन तक।
पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय और उसका 13 पद से लेकर के चैप्टर 4 वर्सेस 13 to 17, 13 से लेकर के 17 पद तक थिस्सलुनीकियों की पहली पत्री। ये भी मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, हालांकि हम सब पढ़े होंगे लेकिन हम फिर से इसे देख लें। यहाँ पर लिखा है, परंतु हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में अनभिज्ञ रहो जो सो गए हैं, और अन्य लोगों के समान शोकित हो जो आशा रहित हैं। हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, इसलिए परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसके साथ ले आएगा। इस कारण हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कदापि आगे न बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु स्वयं ललकार और प्रधान स्वर्गदूत की पुकार और परमेश्वर की तुरही की आवाज के साथ स्वर्ग से उतरेगा, और जो मसीह में मर गए हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ हवा में प्रभु से मिलने के लिए बादलों पर उठा लिए जाएंगे। इस प्रकार हम सदैव प्रभु के साथ रहेंगे। ये दूसरा भाग है जो आपके लिए मैंने पढ़ा, और उसके बाद यहाँ पर एक और भी भाग है जहाँ पर हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसके 4 अध्याय, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 4 अध्याय और पहला पद और दूसरा पद का पहला हिस्सा। प्रकाशित वाक्य 1 और 2 पद। इन बातों के पश्चात मैंने दृष्टि की और देखो, स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है। तुरही की ध्वनि के समान जो प्रथम आवाज मैंने सुनी, तुरही की ध्वनि के समान जो प्रथम आवाज मैंने सुनी, उसने कहा, यहाँ ऊपर आ और मैं तुझे उन बातों को दिखाऊंगा जिनका इनके पश्चात होना अवश्य है। मैं तुरंत आत्मा में आ गया। ये 3 ऐसे महत्वपूर्ण भाग हैं। इन सभी भागों में, इन सभी पदों में, इन सभी स्थलों में जो मैंने आपके लिए पढ़ा, एक विशेष शब्द को आपने नोटिस किया होगा जिसे मैं दोहरा रहा था, और वो था तुरही की आवाज। परमेश्वर की तुरही की आवाज, तुरही की ध्वनि। तुरही की आवाज सुनने के बाद जो होगा वो है रैप्चर। तुरही की आवाज, तुरही की ध्वनि, परमेश्वर की तुरही की आवाज को सुनने के बाद उसके लोग, प्रभु के लोग, आप और मैं, यदि हमने विश्वास किया है, मैंने विश्वास किया है, मुझे विश्वास है कि आप जो सुन रहे हैं आपने भी विश्वास किया होगा। यदि नहीं किए हैं, आप जरूर विश्वास करने के लिए, उससे अपनाने के लिए, उसे ग्रहण करने के लिए तत्काल तैयार हो जाइए। तुरही की आवाज के तुरंत बाद उठा लिए जाने की बात का जिक्र यहां पर होता है। मेरे प्रियो, जिस समय ये भाग लिखा गया, जब तुरही की आवाज का जिक्र हुआ, माना जाता है कि उस समय लोग, उस समय के जो लोग थे, तुरही की आवाज को, उसके उपयोग के बारे में बड़े ही अच्छे ढंग से जानते थे, बेहतर रीति से जानते थे। लेकिन आज के जो लोग हैं, आज के लोग जो हम लोग हैं, हमारे लिए शायद थोड़ी सी सीखने की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ी सी समझने की ज़रूरत पड़ेगी। यदि हम ना जानते हों, हमारी जानकारी के लिए ये ज़रूरत होगा कि इस तुरही का इस्तेमाल जो उस समय में हुआ था और किस उद्देश्य से उस समय में जब इस्तेमाल होता था, इसका उपयोग किया जाता था, तो लोग क्या जानते होंगे, कैसे उपयोग होता था। बाइबल में अक्सर जो जिक्र किया गया, जो वर्णन किया गया है, तुरही की आवाज का, तुरही की ध्वनि का जो उपयोग है, उसके पीछे 4 विशेष प्रकार के उद्देश्य से तुरही की इस्तेमाल को, तुरही की ध्वनि का इस्तेमाल को किया गया। यहां पर ये 4 प्रकार ये हैं। पहला, तुरही का उपयोग या
तुरही की आवाज़, तुरही की ध्वनि का जो उपयोग, उसका पहला उद्देश्य क्या था? विजय की घोषणा के लिए इसका उपयोग किया जाता था। ओके? ताकि जो विजय प्राप्त कर लिए, जो जय प्राप्त कर लिए, उसकी घोषणा कर सकें, उसके लिए उपयोग किया जाता था। दूसरी बात, तुरही का उपयोग तब होता था जब सभा बुलाई जाती थी, टू हैव एन असेंबली। असेंबली बुलाने के लिए, सभा को इकट्ठा करने के लिए तुरही की आवाज को दी जाती थी। और तीसरा उद्देश्य जो था वो है चेतावनी की घोषणा करने के लिए तुरही का इस्तेमाल किया जाता था। चेतावनी की घोषणा करने के लिए तुरही का इस्तेमाल किया जाता था। और चौथी बात जो थी, सैनिकों को युद्ध के लिए बुलाने के लिए तुरही का इस्तेमाल होता था। सैनिकों को युद्ध के लिए बुलाने के लिए तुरही का इस्तेमाल होता था। जब रैप्चर की बात करते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह के बादलों पर आने और उसके बाद उठा लिए जाने की जो प्रक्रिया है, इस प्रोसेस में भी कुछ इसी तरह की परिस्थिति देखने को मिलेगी। जब उठाया जाना होगा, जब रैप्चर होगा, तब कुछ चीजें जैसे उन दिनों में, उस समय में तुरही की आवाज को सुनकर जो समझा जाता था, कुछ उसी तरीके का उठा लिए जाने में भी परिस्थिति होगी। पहली बात, कलीसिया द्वारा यह घोषित कर दिया जाएगा, कलीसिया द्वारा यह घोषित किया जाएगा कि संसार पर विजय प्राप्त कर ली गई है। कलीसिया इस बात की घोषणा करेगी कि संसार पर विजय पाया जा चुका है। दूसरी बात, हमने देखा था सभा बुलाने के लिए तुरही का इस्तेमाल होता था। यहां पर प्रभु की उपस्थिति में वे सब जो पवित्र लोग हैं, सभी पवित्र लोग सभा के लिए प्रभु की उपस्थिति में इकट्ठे होंगे। है ना इंटरेस्टिंग बात। और तीसरी बात जो हमने देखा था कि चेतावनी की घोषणा करने के लिए तुरही का इस्तेमाल उन दिनों में किया जाता था। तो यहां पर क्या होगा, जो तुरही की ध्वनि की जाएगी, संसार के न्याय की घोषणा की चेतावनी मिलेगी। वो समय होगा, तुरही की आवाज सुनते ही संसार में न्याय आरंभ होगा, उसकी घोषणा की जो चेतावनी है उससे पता चलेगा। और चौथा जो हमने देखा था, सैनिकों को युद्ध के लिए बुलाने के लिए तुरही का इस्तेमाल किया जाता था। यहां पर आप पाएंगे स्वर्गदूतों की जो सेना है, परमेश्वर की स्वर्गदूतों की जो सेना है, उसको युद्ध के लिए बुलाया जाएगा। ये चीजें रैप्चर में होने वाली है, बहुत अलग नहीं है। उसका जो मतलब है, उसका जो उद्देश्य है, वो समान है। उन दिनों में जब पहली सदी के समय में जब इसका इस्तेमाल हुआ, जब इसके बारे में जिक्र किया, पौलुस ने किया और यूहन्ना ने दर्शन में देख करके उसके बारे में जिक्र किया। और जिस तरह से हम लोग पढ़ते हैं, कुरिन्थ की कलीसिया के लोगों के लिए इस बात को बताया गया। तो उन दिनों में लगभग जो तुरही का इस्तेमाल होता था, वो लगभग अधिकांश समय में, अधिकांश प्रतिदिन शायद इसका इस्तेमाल किया जाता था। तुरही की आवाज़ को अक्सर लोग सुनते थे, सुन लिया जाता था। क्यों? क्योंकि उस समय में रोमी शासक, रोम अधिकांश जो सभ्य क्षेत्र थे उन पर राज्य कर रहा था। और अधिकांश सब दुनिया, जो सभ्य दुनिया है, जो जहाँ पर थोड़ा सा चीज़ें सही थी, बेहतर थी, वहाँ पर रोमन एम्परर के द्वारा, रोमी साम्राज्य के द्वारा सब कुछ चलता था। रोमी शासक सब कुछ को अपने हक में किया हुआ था, कब्जा किया हुआ था। और जब रोमी सेना चलती थी, तो तुरही से
प्रकट करते थे। और बताया जाता है कि 3 बार इसका आवाज होता था, और 3 बार जो तुरही की आवाज होती थी, तो इस 3 बार के जोर से विस्फोट होने के समान जो आवाजें निकलती थी, उससे पता चलता है कि ये 3 आवाज 3 बार जो क्रमशः निकलता था, उससे पता चलता है पहली आवाज इसलिए होती थी कि सैनिक लोग हमला करने और आगे बढ़ने की तैयारी के लिए तैयार हो जाए। ओके। दूसरी आवाज, दूसरा तुरही का आवाज जो निकलता था, वो ये था कि सब लोग अब लाइन में आ जाएं, सब लोग लाइन में खड़े हो जाएं। और तीसरा जो था, जो तीसरा अंतिम जो तुरही की ध्वनि सुनाई देती थी, वो इस बात का संकेत हुआ करता था कि अब आप बाहर निकलिए। बाहर निकलने के संकेत के लिए तीसरी बार के तुरही के ध्वनि को इस्तेमाल किया जाता था। आप गौर कीजिए पौलुस यहां पर क्या कहता है। पौलुस क्या कहता है, पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और उसके 52 पद को देखिए। पहला कुरिन्थ उसका 15 अध्याय और उसका 52 पद। यहां लिखता है, यह एक क्षण में पलक मारते ही अंतिम तुरही के बजाए जाने के समय होगा। गौर कीजिए, अंतिम तुरही के बजाए जाने के समय होगा। कहने का मतलब पहला हो चुका, दूसरा हो चुका, तीसरी बार जब ये आवाज होगी, उस तीसरी बार के तुरही की जो आवाज है उसका जिक्र कर रहा है। अंतिम तुरही के बजाए जाने के समय ये होगा, क्योंकि तुरही बजेगी और मृतक अविनाशी दशा में जिलाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। अंतिम तुरही के बजाए जाने के समय की ये बात है जो हम इसमें पाए जाते हैं। हम सब अंतिम बार के तुरही फूके जाने के समय में हैं। जब तुरही की आवाज होगी, यह एक संकेत होगा कि हम परमेश्वर की महिमा में ऊपर होंगे, हम परमेश्वर की महिमा में वहां पर होंगे। मेरे प्रियो, जब तुरही की आवाज होगी, वे सब लोग जो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा बचाए गए हैं, परमेश्वर के अनुग्रह से बचाए गए हैं, इस संसार को हमेशा के लिए छोड़ देंगे। जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, जो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा बचाए गए हैं, ना कि धार्मिक क्रियाकलापों के द्वारा बचाए गए लोग, वे लोग जो परमेश्वर के अनुग्रह से अपने पापों से पश्चाताप करके जो लोग बचाए गए हैं, वे लोग उस परमेश्वर के साथ, उस प्रभु यीशु मसीह के साथ चले जाएंगे, संसार को छोड़ देंगे। और ये जो होगा वो बहुत ही अद्भुत दृश्य होगा। इसके पहले कि तुरही की आवाज आए, इसके पहले कि हम तुरही की आवाज को अपनी कानों से सुने, इससे पहले कि तुरही की आवाज को सुनने के बाद फिर दोबारा हम उस आवाज को ना सुने, इसके पहले की बात है, इसके कुछ समय पहले की बात है जो आज हम उस समय में जी रहे हैं। उसके पहले कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्रेशियस, बहुत ही बहुमूल्य कुछ अद्भुत घटनाएं होंगी जिसको जान लेना बहुत जरूरी है। और मुझे उम्मीद है इन चीज़ों को आप सुनने के लिए जरूर उत्सुक होंगे। अगर आप यहाँ लगातार परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, रैप्चर, उठा लिए जाने के पहले जो परमेश्वर की तुरही की आवाज होगी, उस आवाज से पहले क्या क्या होगा आपको मैं बताना चाहता हूं। पहली चीज, हमारा प्रभु लौट आएगा। उद्धारकर्ता जो पापियों के लिए बलिदान हुआ था, परमेश्वर के दाहिने में है, वो लौट आएगा। हमारा प्रभु लौट आएगा। जब ये आवाज होगी, सभी पवित्र लोग जो हम सबसे पहले चले गए हैं, इस पृथ्वी को छोड़ चुके हैं, संसार में शारीरिक जीवन को छोड़ चुके हैं, वे सब लोग, सभी पवित्र लोग जीवित हो उठेंगे। तीसरी चीज होगी जो बहुत ही अद्भुत होगी, और वो है सभी जीवित बचे हुए जो पवित्र लोग हैं, जो हम आज जीवित हैं, सभी जीवित और पवित्र लोग, उद्धार पाए हुए लोग उठा लिए जाएंगे। और चौथी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, सभी पवित्र लोगों का, चाहे वो
पहले से शरीर इस संसार को छोड़कर चले गए थे, या हम जो बचे हुए लोग हैं, सभी पवित्र लोगों का फिर से बनाया जाना होगा, पुनर्निर्माण किया जाएगा। और पांचवी बहुत ही महत्वपूर्ण बात, सभी पवित्र लोग फिर से मिलने का आनंद मनाएंगे। परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की प्रजा के साथ, परमेश्वर की उपस्थिति में, वहां पर जो पवित्रता है, उस परमेश्वर के साथ फिर से मिलने का जो आनंद है, परमेश्वर के पवित्र लोगों के साथ फिर से मिलने का आनंद मनाएंगे। और ये बहुत ही अद्भुत होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। आज बस इतना ही मैं कह करके यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा, और इन पांचों विषयों को हम अगले बार जब मिलेंगे तो हम सुनेंगे। इसके और भी कई भाग हैं जिसको हम लोग पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आइए हम तैयार हो जाएं। अगर आज या कल को या एक सप्ताह के बाद अगर रैप्चर होता है, अगर उस तुरही की आवाज़ को हम सुनते हैं, तो क्या आप तैयार हैं? बहुत ज़रूरी कि हम तैयार हो जाएं। प्रभु सहायता करे। आइए हम ढूंढें, आइए हम खोजें, अपने आप को उस समूह के दायरे में पाएं जहां उद्धार पाए हुए लोग हैं, अनुग्रह से, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा बचाए गए हैं, ऐसे लोगों के समूह में हम देखे जाएं। प्रभु हम सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, एक बार फिर से आपका धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए, जिसे पढ़ने में, जिसे समझने में आपने हमारी सहायता की है। हमारी सहायता करें ताकि प्रभु हम आत्मिक रूप से दृढ़ किए जाएं, मजबूत किए जाएं। यदि हमें कहीं पर अपने जीवन में सुधार करने की ज़रूरत है, हम सुधार कर सकें, और आपके द्वितीय आगमन के लिए हम अपने आप को तैयार रख सकें। या जब कभी भी आपका आना निकट होता है, यदि हम इस संसार को उससे पहले छोड़ते हैं, प्रभु हम तैयारी के साथ छोड़ सकें, ताकि जब आप आएँ तो हमारी गिनती उन लोगों में हो जो उठा लिए जाएंगे, जो जीवित हो चुकेंगे, जो पुनरुत्थान को प्राप्त करेंगे जैसे आपने प्राप्त किया। यीशु, हम सब आपके हाथों में अपने जीवन को सौंपते हैं। रैप्चर, उठा लिए जाने के इस विषय को, परमेश्वर की तुरही की आवाज़ को सुनने का जो विषय है, इसे सीखने और समझने में हमारी मदद करें। ये एकमात्र परिचय है। प्रभु आप हमारी सहायता करें ताकि हम आपके द्वारा संभाले जाएं, आपके द्वारा और अधिक उपयोग में लाए जाएं। सारी आदर, सारी महिमा आपको देना चाहते हैं। बड़े धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ अब से लेकर युगानुग तक होती रहे। आमीन। आप सबों को फिर से एक बार जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे, और आप सब अपनी तैयारी कर लीजिए। प्रभु जल्द ही आने वाला है। रैप्चर के लिए, उठा लिए जाने के लिए तैयार रहिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।